आप सभी का स्वागत है। द्विघात समीकरण के अंतर्गत अभी तक हमने द्विघात समीकरणों की पहचान और उनके व्यापक रूप के विषय में चर्चा की थी। साथ ही हमने द्विघात समीकरण को हल करने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग किया था। आज हम जिस विधि का प्रयोग करने जा रहे हैं उसका नाम है पूर्ण वर्ग विधि या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस विधि का हल करने का जो चरण है, आइए उसको देखते हैं। सर्वप्रथम हम द्विघात समीकरण को व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिख लेते हैं। इसके पश्चात इस समीकरण में x² का गुणांक यानी a, इससे हम पूरे समीकरण को भाग देते हैं ताकि x² का गुणांक 1 बन सके। a से भाग देने के पश्चात समीकरण हमको इस रूप में प्राप्त हो जाता है x² प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। अब हम इस समीकरण का जो अचर पद यानी c अपॉन a है, इसको हम बराबर के दूसरे पक्ष में यानी RHS में स्थानांतरित करते हैं तो हमको प्राप्त हो जाएगा x² प्लस b अपॉन a इंटू एक्स इक्वल टू माइनस c अपॉन a। अब हम समीकरण के दोनों पक्षों में LHS और RHS दोनों में ही b अपॉन 2a होल स्क्वायर को जोड़ देते हैं। देखेंगे आप यहाँ पर LHS में भी b अपॉन 2a होल स्क्वायर जोड़ा हुआ है और RHS में भी b अपॉन 2a होल स्क्वायर जोड़ा हुआ है। इस समीकरण का जो बायां पक्ष था वो एक पूर्ण वर्ग का फॉर्मूला बन जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल टू, और हमने RHS को हल किया तो मिलेगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं तो इसमें LHS है, इसका जो ये वर्ग है ये हट जाता है और हमको बायां पक्ष वो प्राप्त होता है अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अचर पद b अपॉन 2a को RHS में हम स्थानांतरित करते हैं, इससे हमें x का मान प्राप्त हो जाता है। आइए इसको समझने के लिए हम कुछ उदाहरण प्रयोग करते हैं। उस उदाहरण में हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है जिसमें हमें दिया गया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हमें हल करना है और पूर्ण वर्ग विधि से हमें इसको हल करना है। तो आइए देखते हैं इसके चरण क्या होंगे। सर्वप्रथम हमने इस समीकरण को लिखा तो इसमें देखेंगे हम x² का गुणांक यहाँ पर देखते हैं 2 है, तो इस 2 से हम इस द्विघात समीकरण को भाग दे देंगे तो हमको द्विघात समीकरण इस रूप में प्राप्त हो जाएगा। देखें तीनों पदों में हमने 2 से भाग दे दिया और 0 को भी हम 2 से भाग देते हैं तो 0 ही आ जाता है और इसको हल करने पे हमें प्राप्त जाता है x² माइनस 7 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब हम इस समीकरण का जो अचर पद है प्लस 3 अपॉन 2, इसको हम RHS में स्थानांतरित करते हैं तो हमें ये मिलता है, यहाँ चूँकि प्लस 3/2 था तो ये बराबर के दूसरे पक्ष में जाता है तो ये माइनस 3/2 हो जाता है, यानी हमको समीकरण इस रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने आगे जो कार्य करना है तो हम देखेंगे x का जो गुणांक है, यहाँ पे देखते हैं x का गुणांक ऋण 7/2 है। तो यहाँ पर ऋण चिन्ह को थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो सिर्फ हम यहाँ पर संख्यात्मक गुणांक देखेंगे तो यह आ जाएगा 7/2। तो इस 7/2 का हम आधा करेंगे, तो आधा करेंगे देखिएगा हम 1/2 का गुणा किया तो आधा मिलता है और ये हमको मिल जाता है 7/4। अब इस 7/4 का वर्ग करेंगे तो हमको मिलता है 7/4 का वर्ग। अब हम ये 7/4 का जो वर्ग है इसको देखिए हमने दोनों पक्षों में जोड़ दिया तो ये प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोनों पक्षों में जोड़ दिया। अब हम इस समीकरण का LHS देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं अब हमको 3 पद प्राप्त हो गए हैं। अब इसकी तुलना हम यहाँ पर हमने जो कक्षा 9 में
समीकरण पढ़े हैं, कक्षा 8 में भी पढ़े हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमें ये देखना होता है इन दोनों समीकरणों में जो इनका RHS है, इनमें से कौन से वाला RHS इस समीकरण से मिल पा रहा है, LHS से मिल रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर हम इसमें एक ऋण चिन्ह को देख पा रहे हैं, ऊपर वाले में देखिएगा यहाँ पर ऋण चिन्ह कहीं नहीं देख पाएंगे हम, लेकिन नीचे वाले में देखिएगा यहाँ पर हमको ऋण चिन्ह दिखाई पड़ रहा है। तो यानी कि ये वाला हमारा जो समीकरण है इसको हम इस रूप में देख सकते हैं। और इस रूप में देखने पे हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर a और b कौन है। तो यहाँ देखेंगे a स्क्वायर, यहाँ देखेंगे x स्क्वायर, यानी a और x का आपस में तुलना की जा सकती है। इसी प्रकार b स्क्वायर तीसरा पद है, यहाँ पर तीसरा पद देखते हैं 7/4 होल स्क्वायर। तो ये वाला जो पक्ष है ये बनता है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यानी a का यहाँ पे जो मान है हमने x देखा और b का मान 7/4 देखा। तो हम इसको अब हम लिख सकते हैं x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 49/16। अब हमने इस समीकरण का RHS हल किया तो ये हमको 25/16 या 25/16 प्राप्त हो जाता है। अब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल करते हैं। तो वर्गमूल करने पर हमें बायां पक्ष यहाँ पे चूंकि वर्ग लगा हुआ है, वर्गमूल लेने पर ये वर्ग हट जाएगा और ये हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 7/4 इक्वल टू, हमने इस वाले पक्ष का वर्गमूल लिया तो ये बन जाता है √25/16। लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पर चिन्ह भी लगा हुआ है, प्लस माइनस दोनों चिन्ह लगे हुए हैं। तो इसका कारण देखते हैं ऐसा क्यों है। हम देख रहे हैं यदि हम धन 3 का वर्ग निकालते हैं तो धन 3 गुणा धन 3, धन और धन का गुणा धन और 3 गुणा 3 9, तो धन 9 आता है। इसी प्रकार ऋण 3 का वर्ग निकालें तो ऋण 3 का वर्ग ऋण 3 गुणा ऋण 3, ऋण और ऋण चिन्ह का गुणा करते हैं तो धन और 3 3 9। तो देखेंगे धन 9 धन 3 का भी वर्ग है और ऋण 3 का भी वर्ग है, या इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो धन 9 का वर्गमूल धन 3, धन 9 का वर्गमूल ऋण 3, यानी धन 9 के दो वर्गमूल होते हैं, धन 3 और ऋण 3। तो इस आधार पे हम यहाँ पर दोनों चिन्ह लगाते हैं। तो हमको हल करने पर हमने √25/16 को हल किया तो ये मिल जाता है 5/4। तो हमको समीकरण इस रूप में प्राप्त होता है। तो अब हम इसको आगे हल करने के लिए एक बार धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। पहले हमने धन चिन्ह लिया तो देखिएगा हमने समीकरण को हल किया, देखेंगे x माइनस 7/4 इक्वल टू, यहाँ पे हम प्लस चिन्ह लेते हैं तो 5/4 देखिएगा, और इसको हम हल करते हैं तो x का मान हमको 3 प्राप्त हो जाता है। अब अगले बार हम ऋण चिन्ह लेंगे तो ऋण चिन्ह लेने पर ये समीकरण x माइनस 7/4 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखेंगे ऋण चिन्ह लिया हुआ है तो माइनस 5/4, और अब आप इसको हल करेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 1/2, यानी कि x का मान 1/2 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं हमें इस द्विघात में x के दो मान प्राप्त होते हैं, पहला मान 1/2 और दूसरा मान धन 3। इस उदाहरण का ये राइट अप है, इसको आप देख सकते हैं, सभी स्टेप को इसमें लिखा गया है, इसको ध्यान से देखिए। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। इसमें उदाहरण जो दिया गया है इसमें हमें पूछा गया है दो क्रमागत विषम प्राकृत संख्याएं ज्ञात करनी है कि जिनके वर्गों का योग 202 होगा। ये एक शाब्दिक प्रश्न है। ये वाला प्रश्न अक्सर बोर्ड में आया करता है, इसको ध्यान से देखते हैं। क्योंकि हमसे विषम संख्याएं पूछी गई हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, तो पहली वाली को हम अभी हमें इसका मान ज्ञात नहीं है तो हम इसको मान लेते हैं ये x है। क्योंकि दोनों क्रमागत हैं, क्रमागत माने ठीक एक दूसरे के बाद, तो विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। तो अगर ये पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x+2 हो जाएगी। प्रश्न में हमें कहा गया दोनों संख्याओं के वर्गों का योग
202 है। तो हमने दोनों का वर्ग किया, यानी पहली वाली संख्या का वर्ग किया तो एक्स स्क्वायर, और दूसरी संख्या का वर्ग किया तो एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, और दोनों को जोड़ा तो ये हमें मिल जाता है 202। हम इस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर को खोलते हैं तो हमको मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और इसी समीकरण को हम आगे हल करते हैं तो हमें फाइनल मिलता है 2x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 198। अब हम यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर धन 2 देख पा रहे हैं, तो इस धन 2 से पूरे समीकरण में भाग दे देंगे। भाग देने पर हमको प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 99। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं x का गुणांक, यहाँ पर धन 2 है, 2 लेंगे तो 2 का हम सर्वप्रथम आधा करते हैं, तो 2 का आधा करने पर हमको 1 प्राप्त होता है, और इस 1 का वर्ग करेंगे तो ये जाएगा 1 की घात 2। अब हम इस 1 की घात 2 को इस समीकरण के बाएं और दाएं दोनों पक्ष में जोड़ते हैं तो देखिएगा यहाँ पर जुड़ा है, और हम इस समीकरण के बाएं पक्ष को देखते हैं तो यह मिल जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे हम तुलना करते हैं तो दोनों समीकरण देखिएगा, इसमें दोनों के RHS में चूँकि यहाँ पर सभी चिन्ह धन दिखाई पड़ रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है इसमें तीनों चिन्ह धन है, तो हम यानी कि इसको a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं a स्क्वायर, तो यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखते हैं b स्क्वायर, यहाँ देखते हैं 1 स्क्वायर, यानी कि a का वैल्यू x और b का वैल्यू 1, बाकी 2a b। तो अब हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू, अब हमने यहाँ दाएं पक्ष को हल किया तो ये प्राप्त हो जाता है 100। अब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो बाएं पक्ष में क्योंकि यहाँ पर वर्ग है तो ये एक घात रह जाती है, तो ये हमको मिलता है x प्लस 1, और दाहिने पक्ष में 100 या 100 था तो इसका वर्गमूल लेते हैं तो √100, और यहाँ पर चिन्ह धन और ऋण दोनों आएंगे, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में अभी हमने देखा था। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है x प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 10। अब चूंकि यहाँ पे हमको दोनों चिन्ह मिले हैं, दोनों चिन्हों को एक एक बार लेकर के हम सवाल हल करेंगे। सर्वप्रथम हम धन चिन्ह लेते हैं, तो धन चिन्ह लेने पर x प्लस 1 इक्वल टू प्लस 10 मिलेगा, और इसको हल करते हैं तो मिलता है x इक्वल टू प्लस 9। अगली बार हम ऋण चिन्ह लेते हैं, तो ऋण चिन्ह लेने पर हमको मिलता है x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 10, इसको हल करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 11। तो हमको यहाँ पर x के 2 मान प्राप्त हो गए हैं, पहला मान धन 9, दूसरा मान ऋण 11। हमें चूंकि प्रश्न में बताया गया है कि ये x एक विषम प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या की बात हो रही है, प्राकृत संख्याएं हमेशा धन संख्याएं होती हैं, इसलिए हमें ऋण 11 वाले मान को छोड़ देना होगा, और हम x का मान धन 9 लेंगे तो हमें मिलता है x इक्वल टू प्लस 9। दूसरी संख्या में कहा गया था वो थी, हमने माना था x प्लस 2, यानी x की जगह पे 9 रखते हैं तो हमकी मिलती है दूसरी संख्या प्लस 11। तो हमको दोनों वांछित संख्याएं मिल जाती हैं प्लस 9 और प्लस 11। इस प्रश्न का राइट अप देखिएगा, और आप इस पर आधारित और भी प्रश्न हल करके इस विधि को और अच्छे से समझ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।